पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो, और फिर बाद में क्या मिलता है? 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है, ना बाकी वही काम करते जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए और केवल इस समय वर्तमान के लिए, और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण माया पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप विशेषकर नोट कर लेना, इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी, और कोई संस्कार का दुख आवे भी गा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या सच्ची थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है, और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है, ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए, और यहाँ से CD वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे, और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा, संसारिक सुख आपको इतने देगा, आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने, देनी हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के, दाता आप तो कह रहे तो दुश्मन है, और ये फिर देने लग गए आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीयत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है, कहीं चले झाड़ा लवाया वहाँ, बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर दें, वो अपना राज्य, हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा, आपको सुख देंगे लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 और होंगे आपके ऊपर, अगर यहाँ से टल गए तो। दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोट रखी थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी, और फिर एक रस हो जाएंगे, कोई डगमग करणियाँ नहीं रहेगा बीच में, अटपट करनियाँ।
तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह ज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बेमतलब है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे ये एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का इन देवताओं का एक वर्ष। ऐसे बने हुए महीनों का, और ऐसे एक वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। अब पुण्यात्माओं देखो, अब हम अपने से तुलना करें, 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो बे। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है। और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की। इनकी ये सतिथि है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, शंकर 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा सरपुरुष, और एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। फिर ये सारे जीव इंक्लूडिंग दुर्गा और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सब आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये आत्माएं ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और वहां फिर क्या है, ज्योति निरंजन का शरीर और दुर्गा का एकदम युवा बन जाते हैं, वहां जाती है। केवल इन दोनों की उत्पत्ति प्रथम होती है वहां ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखते हो गेहूं के अंदर गेहूं कणक डाल रखी है, उसमें अपने आप सुरसी डोरे बन जाते हैं। तो उस जिस लोक में ये जाएंगे, जाते ही इनके ऐसे दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं। फिर इनसे सभी आत्माएं जो दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वो दोबारा फिर इसी तरह वहाँ इनका जन्म प्रारंभ होता है। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। तो जैसे 70,000 शंकर जी के मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, सरपुरुष की मृत्यु हुई, तो ये एक युग हो गया। एक युग किसका? अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब अक्षर पुरुष की आयु बताते हैं आपको। ऐसा एक युग बना, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन है उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ये हमारे अज्ञानी धर्मगुरु अनुवाद करते समय गलती किए हुए हैं। उसमें ब्रह्मणे माने उस वहां पर चतुर्युग नहीं है, ओनली सहस्र युग लिखा है, 1000 युग लिखा है। इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मा जी का बता दिया कि ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। नहीं, वहां चतुर्युग नहीं है। ध्यान से पढ़ना उसको दोबारा, ओनली युग है। तो 1000 युग ऐसे बने हुए युग, 1000 युग का उस
अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। जब अक्षर पुरुष का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड विनाश हो जाता, पूरे 21 ब्रह्मांड का। और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के एक कोने में वहां रख दिए जाते हैं। उसके उपरांत फिर से 21 ब्रह्मांड का निर्माण होने लगता है। बहुत समय लगता है इसमें दोबारा। जैसे ये आजकल साइंटिस्टों की जहां पहुंची है, ये तो एक बहुत निम्न स्तर का ज्ञान है कि अपने आप ये इतने समय में पृथ्वी बन गई, इतने समय फलाना बन गया। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। और वो 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में, एक वचन में फिर से असंख्य ब्रह्मांड रच दे उस समर्थ परमात्मा। लेकिन उसने विधान बना के छोड़ दिया। इस पे साइंटिस्ट अपना अनुसंधान करते रहेंगे, इसी में मर जाएंगे। ये भगवान का अध्यात्म के निकट भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि दूर कर रहे हैं जनता को। अब क्या होगा कि ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग की रात, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए महीने, और फिर ऐसे बने हुए वर्ष के 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब लगाओ हिसाब। अब परमात्मा क्या कहते हैं? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, जिसकी आयु है मृत्यु भी होगी। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी, अंत में फिर भी मृत्यु होगी तेरी। क्यों? क्योंकि आपके वो सतगुरु, वो संत नहीं मिले। कौन से संत? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने मुखे यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, लौटकर संसार में कभी नहीं आती। तो यहां क्या बताते हैं? जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी यही प्रमाण है, सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में, कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है, वो कबीर परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे परिचित नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में भी यही स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता है, कोई असंभुवात कहता है। संभुवात माने जन्म लेने वाला, असंभुवात के वो कभी जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, निराकार है। कोई रामकृष्ण रूप में मानता है संभुवात, तो वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत नहीं मिले तुझे जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और ते सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी बुद्धि के सत्र पर डिपेंड करता है। और फिर इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे उनका भी थोड़ा विवरण कराते हैं। जिनको परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए सतलोक सचखंड ले जाकर, वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको
आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया बताते हैं, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तो बाहर ना जाए, अभी इसको अभी सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो कहते हैं ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। ये बिचली पीढ़ी है 5500 वर्ष, जब कलयुग बीत जाएगा तब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। तो आपके लिए ये सब कुछ छुपा के रखा था दाता ना, यू खजाना, अरे इस दास को दे दी इस खजाने की चाबी और कह दिया बेटा खोल बखेर दे अपने भाई बहनों के लिए। तो ये आपके ऊपर ये बिचली पीढ़ी, तो ये तत्वदर्शी संत थे, इनकी जो अमर वाणी है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से मेल खाती है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो स्पेशल ज्ञान दिया ही है कबीर परमात्मा ने। पहले कहा था कि जो 12वां पंथ होगा गरीबदास वाला पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, क्योंकि कबीर सागर में बीच बीच में इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर से हटकर भी ज्ञान घुसेट दिया घना रियल ज्ञान में। तो इसलिए गरीबदास जी के द्वारा ये यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया और फिर उन कोड वर्डों से इस दास को परिचित करा के उन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाला। अब आपके सामने वो कैप्सूल बना के दे दिए, आप खाओ और 101 पीढ़ी आपकी पार होएगी, जब लगे रहे तो 101 पीढ़ी।